हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे संप्रेक्षण। संप्रेक्षण शब्द की अंग्रेजी कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से उत्पत्ति हुई है। संप्रेक्षण का अर्थ है सामान्य बनाना। संप्रेक्षण को संचार भी कहा जाता है। संप्रेक्षण बातचीत करना। संप्रेक्षण अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना, क्या कहलाता है? संप्रेक्षण। अपने विचारों को इस प्रकार ग्राही तक पहुंचाना कि वह इसका अर्थ आसानी से ग्रहण कर सके या समझ सके, उसे क्या बोलते हैं? संप्रेक्षण। केट डेविस ने संप्रेक्षण की परिभाषा दी। संप्रेक्षण से तात्पर्य है कि विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान करना। न्यूमैन व समनर के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संवेगों इमोशन का आदान प्रदान संप्रेक्षण कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार दो या दो से अधिक लोग आपस में विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेक्षण कहलाता है। संप्रेक्षण के पक्ष। संप्रेक्षण दो या दो से अधिक लोगों के मध्य होता है। संप्रेक्षण के दो पक्ष होते हैं। संप्रेक्षण कर्ता, जो प्रेक्षक, जो वक्ता होता है, कहने वाला। संप्रेषिती, ग्राही होता है, सुनने वाला। संप्रेक्षण की तीन अवस्थाएं होती है। पूर्वावस्था, संप्रेक्षण की प्रारंभिक अवस्था, इसमें संप्रेक्षण की तैयारी की जाती है। दूसरी है संप्रेक्षण की अवस्था, इसमें संप्रेक्षण पूर्वावस्था की तैयारी करके आधार पर किया जाता है। उत्तरावस्था, संप्रेक्षण की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है, या फीडबैक या पृष्ठपोषण। संप्रेक्षण की अंतिम अवस्था है ये। कक्षा कक्ष में संप्रेक्षण छात्र व शिक्षक के मध्य होता है। संप्रेक्षण की विशेषताएं। संप्रेक्षण कला एवं विज्ञान है। संप्रेक्षण अर्जित संपत्ति है। संप्रेक्षण व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेक्षण भाषाई कौशल है। संप्रेक्षण का अर्थ सामाजिक होता है। प्रेषक संदेश किसी माध्यम से ग्राही तक पहुंचता है, फिर वो प्रतिपुष्टि करता है। संप्रेक्षण में सर्वप्रथम प्रेषक के मन में विचार उत्पन्न होगा, उस विचार से विषय वस्तु का निर्माण होता है। ग्राही द्वारा प्रेषक की प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, फीडबैक कहलाता है। अब यह संप्रेक्षण को प्रभावी कैसे बनाए? संप्रेक्षण सुनियोजित होना चाहिए। संप्रेक्षण में अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। संप्रेक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। बच्चों को विचार रखने का अवसर देना चाहिए। संप्रेक्षण के लिए उपयुक्त अच्छी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संप्रेक्षण के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। समय व प्रेरणा का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक की भाषाई विद्वता व ज्ञान भंडार ही संप्रेक्षण को प्रभावी बनाते हैं। अतः एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। पढ़ाते समय एक शिक्षक को अपनी शारीरिक मानसिक दशा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक के संप्रेक्षण में उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण होने पर शिक्षक को आत्मसंतोष प्राप्त होता है। संप्रेक्षण में भाषा के परिवेश के अनुसार मातृभाषा बोधगम्य होनी चाहिए। इसे सीखने में आसानी होती है। उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य रूप से पढ़ाना चाहिए ताकि छात्र को आसानी से समझ आ सके। संप्रेक्षण को प्रभावी होने पर श्रोता उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा। संप्रेक्षण के सिद्धांत। पहला स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा संतुलन का सिद्धांत, तीसरा है वैधता का सिद्धांत, विषयनिश्चय का सिद्धांत, बोधगम्यता का सिद्धांत। भाषा समझ आधारित होनी चाहिए। भूल सुधार पद्धति को नाटकीय रूप से पूर्ण तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। संप्रेक्षण दो प्रकार के होते हैं, भाषिक शाब्दिक, अभाषिक अशाब्दिक। भाषिक लिखित और मौखिक होता है। अशाब्दिक संकेत संप्रेक्षण इशारों में होता है। संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेक्षण तीन प्रकार के होते हैं। अधोगामी, जो नीचे की ओर होता है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर, समतल, एक समान। नीचे की ओर उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को आदेश देना अधोगामी कहलाता है। ऊर्ध्वगामी, निम्न अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को सुझाव देना। एक समान समकक्ष बातचीत, एक जैसे अधिकारियों के मध्य संप्रेक्षण। अन्य प्रकार एक दिशीय, एक मार्गीय, एक ही दिशा में होने वाले संप्रेक्षण।
द्विमार्गी संप्रेक्षण दोनों ही दिशा में होने वाला संप्रेक्षण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण स्वयं के विचारों की व भावों को समझना। अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण दूसरों के विचारों और भावों को समझना। अब संप्रेक्षण की बाधाएं। संप्रेक्षण के मध्य आने वाले अवरोध। प्रेक्षक एवं ग्राही योग्य न होने पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। उचित माध्यम के अभाव में भी बाधा उत्पन्न होती है। शोर, ध्वनि व समय का अभाव। प्रसारण यंत्र में खराबी, दूरी। भाषाई बाधा। उच्चारण सही नहीं होना चाहिए। शब्दों को चबाकर बोलना, अस्पष्ट बोलना, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। भाषा की जटिलता। मनोवैज्ञानिक बाधाएं। जिज्ञासा, गलत प्रत्यक्षीकरण, पूर्वाग्रह, ध्यान में बाधा, चिंता, शब्दार्थ संबंधी बाधा। संप्रेक्षण का उद्देश्य अधिगम को अर्थपूर्ण व समझयुक्त बनाना, सूचना, सुझाव, प्रेरणा देना। अधिगम अक्षमताएं हैं डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी विकार, डिसकैल्कुलिया, गणितीय विकार, डिस्मॉर्फिया, भ्रम व शंका, संदेश संबंधी, अफेजिया, भाषा व संप्रेक्षण विकार।